नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका हॉरर विद टैनी में। और आज फिर से लेकर आया हूँ एक और थ्रिल से भरी हुई हॉरर कहानी को। दोस्तों, फिल्म का नाम आपको टाइटल में मिल जाएगा, तो ज्यादा देरी न करते हुए शुरू करते हैं कहानी को। दोस्तों, कहानी शुरू होती है एक डिस्टर्बिंग सीन से, जहाँ पर रात का टाइम होता है, एक घना जंगल होता है और एक जंगल के बीच दो नंगे कपल घूम रहे होते हैं, वो भी बिना कपड़ों के। वो दोनों अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे होते हैं। दोनों काफी ज्यादा डरे हुए होते हैं और उन दोनों की सांस भी फूल रही होती है और वो दोनों क्लियरली किसी से बचकर भाग रहे होते हैं। और दोस्तों, पीछे से कोई अनजान शिकारी आकर उनका शिकार कर रहा होता है। वो काफी ज्यादा तीर मारना शुरू कर देता है। एक एरो सीधा आदमी की पीठ में लग जाता है और वो दर्द से गिर जाता है। वो औरत पैनिक में आ जाती है और भागते भागते स्टम्बल करने लग जाती है, लड़खड़ाती है और एक शार्प ब्रोकन ब्रांच में गिरकर इम्पेल हो जाती है। दोस्तों, अटैकर आराम से वॉक करके आता है, दोनों को मार देता है और उनकी बॉडीज को घसीट कर एक पास वाले घर की तरफ ले जाता है। ये ओपनिंग क्लियर कर देती है कि लोकेशन काफी ज्यादा डेंजरस है और कोई सीरियल किलर टाइप की प्रेजेंस यहाँ एग्जिस्ट करती है, और वो शायद कोई सीरियल किलर हो या पैरानॉर्मल, उसका अभी तक कोई पता ही नहीं। और दोस्तों, सीन कट होता है और नेक्स्ट सीन पे हम मिलते हैं सेज और डिएगो से, एक कपल जो एक लेक साइड कंट्री मैंसन में वीकेंड गेटवे के लिए आ रहा होता है। सेज ने रिसेंटली एक एडिटिंग जॉब स्टार्ट की है ताकि वो फाइनेंशियली सपोर्ट कर सके डिएगो को, जो अपनी राइटिंग करियर पर फोकस कर रही होती है। दोस्तों, ये ट्रिप बेसिकली सेलिब्रेशन है उसकी नेक्स्ट लेवल नोवेल स्टार्ट करने से पहले। पर दोस्तों, सेज को एक चीज नहीं पता, डिएगो अपने बैग में एंगेजमेंट रिंग छुपा कर लाया है। वो प्लान कर रहा है कि इस ट्रिप पर वो प्रपोज करेगा। और दोस्तों, जब मैंसन पर पहुंचते हैं ये दोनों, तो जगह देखकर दोनों इम्प्रेस हो जाते हैं। वो जगह काफी ज्यादा बड़ी होती है, क्लासी होती है और एकदम एकांत जगह पर लेक साइड के पास होती है। डिएगो बैकयार्ड एक्सप्लोर करने जाता है और सेज घर में अंदर घुसते ही नोटिस करती है कि 3 कमरे बंद हैं, उनमें ताला लगा हुआ है। और सेज को ये बात थोड़ी सी ऑड लगती है, पर वो इग्नोर करने की कोशिश करती है। और थोड़ी ही देर बाद जब वो अनपैक कर रही होती है, डिएगो अचानक नंगा आ जाता है और दोनों एकदम घपाघप करने लग जाते हैं। वो मोमेंट काफी ज्यादा रोमांटिक होता है। उसके बाद सेज के फेस पर थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट दिखाई देती है। उस डिसअपॉइंटमेंट से हमें देखने को मिलता है कि ये रिलेशनशिप परफेक्टली चल ही नहीं रहा। और दोस्तों, शाम को अचानक एक और कार मेंशन के बाहर आ जाती है। विल और सिन नाम का एक और कपल आ जाता है और वहाँ पता चलता है कि उन्होंने भी वही सेम हाउस रेंट किया है अपने वीकेंड के लिए। दोनों कपल्स कंफ्यूज हो जाते हैं और प्रॉपर्टी मैनेजर को कॉल करते हैं, पर नंबर अनरीचेबल होता है। पहले डिसाइड होता है कि गेम खेल कर डिसाइड करेंगे कि कौन रुकेगा, पर सिन सजेस्ट करती है कि हाउस शेयर कर लेते हैं, अगर अनकंफर्टेबल फील हुआ तो वो चले जाएंगे। सेज और डिएगो उन दोनों की बात से एग्री कर लेते हैं और ये सब साथ में रहने लग जाते हैं। और दोस्तों, पहली शाम सरप्राइजिंगली पीसफुल होती है। सब लेक में स्विम कर रहे होते हैं, डिनर बनाते हैं, चिल करते हैं। विल एक क्रीपी लोकल लेजेंड बनाता है। वो जगह 1950s से बोन लेक सीरियल किलर विक्टिम्स डंप करने की जगह रही थी। सब हंसकर इग्नोर कर देते हैं, पर टोन अनईजी हो जाता है। रात को ग्रुप स्प्लिट हो जाता है। विल और सिन बहुत ही ज्यादा पर्सनल क्वेश्चन पूछने लग जाते हैं। वो थोड़ा अनकंफर्टेबल वाइब क्रिएट करते हैं। और दोस्तों, अगली सुबह विल जॉगिंग के लिए रेडी हो रहा होता है। डिएगो को इनवाइट करता है, डिएगो मना कर देती है। कन्वर्सेशन में विल को डिएगो के बैग में एक एंगेजमेंट दिखाई देती है और वो इंस्टेंटली समझ जाता है कि ये डिएगो प्रपोज करने वाला है। ये डिटेल वो क्वाइटली नोट कर लेती है। उस रात ड्रिंक्स के टाइम सिन डिएगो को ऑफर करती है कि वो उसका मैन्युस्क्रिप्ट एक फेमस ऑथर तक पहुंचाने की कोशिश करेगी। अगर करेगी तो ये काफी ज्यादा अच्छी बात होगी। डिएगो एक्साइटेड हो जाता है, पर फिर विल और सिन अचानक सबके सामने मेकआउट करना स्टार्ट कर देते हैं। वो दोनों काफी ज्यादा घपाघप करना शुरू कर देते हैं और काफी ज्यादा ऑकवर्डनेस क्रिएट होती है। सेज और डिएगो क्लियरली अनकंफर्टेबल फील करते हैं। और दोस्तों, अगली सुबह सेज नहा रही होती है और डिएगो उसे एक प्राइवेट मोमेंट में देख लेता है। वो प्रिटेंड करता है कि उसने उसे नहाते हुए देखा ही नहीं। बाद में सिन डिएगो को रूम में बुलाती है कुछ हेल्प करने के नाम पर और एकदम से उसके सामने अपने कपड़े उतारने लग जाती है। डिएगो काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल होके वहां से निकल जाता है, लेकिन बाहर सिन सेज के पास जाकर कैजुअली बिहेव करती है।
कुछ भी गंदा नहीं हुआ। और यहाँ पर सेज डिएगो से शेयर करती है कि उसे विल और सिन पर ट्रस्ट ही नहीं है, और डिएगो उसे आश्वासन देता है कि अगर सिचुएशन काफी ज्यादा अजीब होती है तो वो यहाँ से चले जाएंगे। रात को मूड लाइट करने के लिए विल और सिन एक गेम ऑफर करते हैं। वो कहते हैं कि ये जो लॉक रूम्स है, इन लॉक रूम्स को तोड़कर वो एक्सप्लोर करेंगे, और वो लोग यही करते हैं और यहीं से कहानी बदलने लग जाती है। दोस्तों, पहले रूम में काफी सारे डर्टी टॉयज और स्विंग्स मिलते हैं और डिएगो क्लियरली अनईजी हो जाता है। दूसरे रूम में वीजा बोर्ड और मिसिंग कपल्स के न्यूज़पेपर्स क्लिपिंग्स मिलते हैं, न्यूज़पेपर्स क्लिप्ड मिलते हैं, और इन न्यूज़पेपर्स में उन कपल की फोटो भी होती है जो हमारे कहानी के स्टार्टिंग में मरा गया दिखाया गया था, और सबको शौक लग जाता है। और यहीं से तीसरा लॉक्ड रूम खोलने का आइडिया आता है, पर सब मना कर देते हैं। और थोड़ी ही देर बाद बेडरूम में डिएगो सेज से नहाने वाला टॉपिक डिस्कस करने के लिए इंसिस्ट करती है, और कन्वर्सेशन काफी ज्यादा गड़बड़ा जाती है। रिलेशनशिप में इनसिक्योरिटी क्लियरली दिखाई देती है। दोस्तों, अगली सुबह सेज बाहर आ जाती है और विल को कम्प्लीटली नंगा देख लेती है। वो ऑकवर्डली रिएक्ट करती है, पर एक स्ट्रेंज हरकत भी दिखाती है। दोस्तों, ब्रेकफास्ट पर विल सडनली डिएगो की ग्रैंडमदर वाली रिंग से सिन को प्रपोज कर देता है। डिएगो फ्यूरियस हो जाता है, बाहर जाकर कन्फ्रंट करता है, और विल एपोलॉजी देता है और ब्लेम करता है कि सिन चीटिंग कर रही थी। और टेंशन ईज करने के लिए डिएगो कन्फेस करता है कि रिलेशनशिप के स्टार्टिंग में सेज ने अपने एक्स के साथ रात बिताई थी, और विल इस बात को स्टोर कर देता है। ग्रोसरीज लेने के लिए सेज और विल टाउन चले जाते हैं। कार में विल पर्सनल टॉपिक्स रेज कर देता है। वो सेज को मैनिपुलेट करता है और कहता है कि डिएगो उसे सेटिस्फाई नहीं कर पाता, और उसके पास्ट अफेयर्स को मेंशन करता रहता है। सेज काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल हो जाती है। विल कार रोकता है और फिजिकल मूव करता है और उसे सिड्यूस करने की कोशिश करता है। और दूसरी जगह मेंशन में सिन डिएगो को सिड्यूस करने की ट्राई करती है, पर डिएगो रेजिस्ट करता है। और दोस्तों, यहाँ पर रिवील होता है कि विल और सिन एक्चुअली पहले ही मेंशन में आ गए थे। वो इंटेंशनली न्यू कमर बन कर गए थे। वो कपल को मैनिपुलेट कर रहे थे, वो भी शुरुआत से। टाउन में वापस आने के बाद सेज ब्रेक डाउन हो जाती है। सिन उसे कुछ ड्रग्स लेने के लिए सजेस्ट करती है, वो भी बॉन्डिंग के नाम पर। दोस्तों, डिएगो और विल ड्रिंक के टॉपिक पर बात कर रहे होते हैं। रात में लेक पर सेज और सिन आपस में किस कर लेते हैं। घंटों बाद सेज मिसिंग हो जाती है। डिएगो पैनिक करता है, और फिर वहाँ अचानक से सेज वापस आ जाती है, पर काफी ज्यादा शक करने लग जाती है। लाइट्स ऑफ हो जाती है और आर्ग्यूमेंट होता है, और वो आर्ग्यूमेंट एक्चुअली फेक होता है। वो रिवील करती है कि उसने ड्रग्स नहीं लिए, और उसे लगता है कि विल और सिन उसे मैनिपुलेट कर रहे होते हैं। दोस्तों, डिएगो कीज चेक करता है और कीज मिसिंग होती है, और वहां पर हिडन कैमरा बाथरूम में मिलता है, और दोनों लास्ट लॉक रूम को तोड़ देते हैं। और जो डिएगो लास्ट लॉक रूम खोलते हैं, और उन्हें पता चलता है कि मेंशन एक्चुअली विल और सिन का ही है। और जब सिचुएशन पूरी तरह से क्लियर हो जाती है कि ये कोई नॉर्मल कोइंसिडेंस नहीं था, रूम के अंदर वॉल्स पर सेज और डिएगो की फोटोज लगी होती है। सिर्फ उनकी नहीं बल्कि कई सारे कपल्स की भी होती है। मल्टीपल डिस्प्लेज पर हिडन कैमरास के लाइव फीड्स चल रहे होते हैं। बेडरूम, बाथरूम, लिविंग रूम, हर जगह ये कैमरास लगे होते हैं। मतलब जब से वो यहाँ आए हैं तब से उनकी हर चीज रिकॉर्ड हो रही थी। ये सब देखकर दोनों एक ट्रॉमा में आ जाते हैं, और उनका डर एकदम पीक पर पहुंच जाता है। दोस्तों, इसी मोमेंट में विल और सिन रूम में एंटर करते हैं, काफी ज्यादा शांत स्वभाव से। वो ऑलमोस्ट अम्यूज एक्सप्रेशन देने लग जाते हैं। सेज डर और गुस्से में पूछती है कि ये सब क्या है। विल कैजुअली बोलता है कि एक गेम है, एक ट्विस्टेड एक्सपेरिमेंट जिसमें वो कपल्स की लॉयल्टी टेस्ट करते हैं। और डिएगो का पेशेंस यहाँ टूट जाता है। वो गाड़ी की चाबी की डिमांड करता है जो विल ने चुरा ली थी, और दोनों भागकर बाहर कार में बैठ जाते हैं और गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। पर डैशबोर्ड रेड फ्लैश करने लग जाता है क्योंकि उसका चार्जर रिमूव हो चुका है, और उस गाड़ी की बैटरी भी लो है। मतलब एस्केप करना वहां से इम्पॉसिबल हो जाता है। और तभी विल कार के सामने आ जाता है और डेलिबरेटली डिएगो को प्रोवोक करने लग जाता है। वो बोलता है कि सेज ने उसके साथ कार में इंटीमेट मोमेंट शेयर किया था जब वो टाउन जा रहे थे, और डिएगो शॉक में आ जाता है। सेज डिनाई करती है और कहती है कि विल ने फोर्स किया था उसे ये सब करने के लिए, और विल शांति से बोलता है कि वो बस सच दिखा रहा है। और डिएगो कंफ्यूज हो जाता है और
और अंदर से टूट भी जाता है, पर वो सेज पर बिलीव करने की कोशिश भी करता है और वो गाड़ी को रिवर्स करने की कोशिश करता है, पर सिन अपनी कार से उन्हें क्रैश कर देती है। डिएगो की टांग बुरी तरह इंजर्ड हो जाती है और दोनों अनकॉन्शियस हो जाते हैं। और जब उन दोनों को होश आता है तो दोनों मैंसन के अंदर डक्ट टेप से बंधे हुए होते हैं। सिन एक फोटो एल्बम दिखाती है। एल्बम में विल और सिन के चाइल्डहुड की फोटोज होते हैं। अब रियल ट्रुथ रिवील होता है और यहीं से कहानी अपना असली रूप दिखाना शुरू करती है। उनका असली नाम विल और सिन नहीं बल्कि थॉमस और एलिस प्राइस है। वो सिबलिंग्स है, काफी ज्यादा अमीर फैमिली से बिलोंग करते हैं। और दोस्तों जो कहानी के ओपनिंग सीन्स में मास्क्ड किलर थे जो जंगल में उन कपल्स के पीछे दौड़ रहे थे उनको मारने के लिए, वो ये दोनों ही थे। और दोस्तों थॉमस और एलाइस बताते हैं कि बचपन से ही उनका बॉन्ड काफी ज्यादा एबनॉर्मल था। टीनेज में वो बॉन्ड काफी ज्यादा रोमांटिक हो गया था। जब उनकी मदर्स ने उन्हें पकड़ा तो फादर को बताया, फादर ने उन्हें पूरी तरह से मारा। रिवेंज में उन्होंने अपने पेरेंट्स को ही मार डाला और उनकी बॉडीज को लेक में डंप कर दिया। तब से वो कपल्स अपने मिशन में पूरी तरह लगे हुए हैं और स्पेशली जिनके रिलेशनशिप में सीक्रेट्स या इनफिडिलिटी हो वो साइकोलॉजिकल गेम्स खेलते हैं। वो काफी ज्यादा मैनिपुलेट करते हैं, टेस्ट करते हैं और एंड में उन्हें मार डालते हैं। और डिएगो और सेज उनसे काफी ज्यादा माफी मांगने लग जाते हैं कि उन्हें छोड़ दिया जाए, पर थॉमस और एलिस के लिए ये सब एक रिचुअल जैसा है। तभी एलिस को एक फिजिकल अर्ज फील होती है और वो थॉमस को दूसरे कमरे में ले जाती है और इस डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर सेज और डिएगो किसी तरह से अपनी बाइंडिंग्स को लूज कर लेते हैं और वहां से भाग जाते हैं। और दोस्तों जब थॉमस और एलिस कैमरा पर उन्हें एस्केप करते हुए देख लेते हैं वहीं से कहानी में एक चीज स्टार्ट हो जाता है। ये दोनों उन दोनों के पीछे भागना शुरू कर देते हैं। सेज और डिएगो स्प्लिट हो जाते हैं सर्वाइवल के लिए। एलिस नाइफ लेकर सेज के पीछे पड़ती है। ब्रूटल फाइट होती है। सेज एक शीशे से एलिस का फेस कट कर देती है। मीनवाइल थॉमस क्लोरोफॉर्म ढूंढने जाता है पर उसे क्लोरोफॉर्म मिलता ही नहीं। वो वापस आता है और इंजर्ड एलिस उसे बोलती है कि सेज को फिनिश कर दिया जाए। सेज जब एक कुल्हाड़ी लेकर आती है थॉमस उसे टॉन्ट करने लग जाता है। वो काफी ज्यादा डरती है, पर जब थॉमस डिएगो को धमकाता है सेज अपनी कुल्हाड़ी से उसे मार देती है और थॉमस ओवर पावर करता है, वो भी टेम्परेरीली। दोस्तों दूसरी तरफ एलिस डिएगो को ट्रैक करके उस पर अटैक करती है और नाइफ उसके इंजर्ड लेग में घुसा देती है। डिएगो किसी तरह से किक करने की कोशिश करता है और उसे गिराकर लेग की तरफ क्रॉल करता है। थॉमस इलेक्ट्रिक सॉ लेकर सेज को हंट कर रहा होता है। डिएगो बोट क्लॉक के नीचे हाइड करता है। एलिस वहां आती है तो डिएगो नाइफ से उसकी फुट में स्टैब कर देता है। दोस्तों फिर डिएगो और थॉमस का फेस ऑफ होता है। थॉमस सॉ रेस करता है पर सेज पीछे से कुल्हाड़ी लेकर उसकी खोपड़ी पर वार कर देती है और थॉमस फाइनली वहीं पर मर जाता है। और सेज और डिएगो लेक की तरफ भागते हैं, एक छोटी सी बोट पर चढ़ते हैं, पर एलिस अभी भी जिंदा है। वो बोट पर अटैक करने लग जाती है। डिएगो अपनी कुल्हाड़ी से उसकी उंगलियों को काट देती है। वो पानी में गिरती है पर वापस बोट पर चढ़ने की कोशिश करती है। वो इतनी चिथड़ी है कि हार ही नहीं मानती। और दोस्तों फाइनल स्ट्रगल में डिएगो कुल्हाड़ी से उसका खोपड़ा बीच से ही फाड़ देता है। उसके बाल प्रोपेलर में फंस जाते हैं और सेज इंजन रिवर्स करती है। प्रोपेलर उसे कंप्लीटली श्रेड कर देता है। एलिस का एंड हो जाता है और ये दोनों बोट में ड्रिफ्ट कर रहे होते हैं और काफी ज्यादा साइलेंस होता है। दोस्तों ट्रॉमा के बाद इन दोनों को रिलीफ मिलता है और डिएगो एलिस की कटी हुई उंगलियों से अपनी ग्रैंडमा की अंगूठी निकालता है और वो सेज को प्रपोज करता है और दोनों हिस्टेरिकल लाफ्टर में ब्रेक करते हैं। शॉक, सर्वाइवल और मैडनेस के मिक्स के साथ एक साइलेंस आता है और दोनों एक ठहरे हुए पानी की तरफ देखते रहते हैं और ये नाइटमेयर फाइनली खत्म हो जाता है। और दोस्तों इसी तरह प्राइस सिबलिंग्स का ट्विस्टेड गेम खत्म हो जाता है। वीकेंड गेटवे जो एक रोमांटिक ट्रिप होना था वो एक सर्वाइवल हॉरर में कन्वर्ट हो जाता है। पर एंड में सेज और डिएगो जिंदा बच जाते हैं और मेंटली शैटर्ड हो जाते हैं, पर एक साथ हो जाते हैं और ये कपल कामयाब हो जाता है। दोस्तों कहानी यहीं पर खत्म होती है और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो पर लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।